जी, नीयत साफ़ तो मंजिल आसान। मेरा नाम फैसल शेख, ओनर ऑफ अल शेख गोट फार्म, और हमारे साथ है आसिफ भाई। बट आसिफ भाई अभी कुछ काम में मसरूफ़ है, तो इंशाल्लाह हम यहाँ से अपनी फार्म जर्नी की आपको इंशाल्लाह कुछ स्टोरी शेयर करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। कैसा है कि नियाज़ भाई, ये बकरों का शौक़ तो हमारा बहुत पुराना है और बचपन से जैसे सबका होता है वैसे ही हमारा भी है, और उस शौक़ को हमने आहिस्ते आहिस्ते अपने कारोबार में बदल दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह तो अभी दोनों भी हो रहा है, शौक़ भी हो रहा है और कारोबार भी हो रहा है। शौक़ तो देखिए कैसा है ना, अपना बचपन से ही शौक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ते गई शौक़ बढ़ता गया, और हम लोग यहाँ से पहले अपने बिल्डिंग में शौक़ पूरा करते थे। उसके बाद हम लोग ने अपना जो शौक़ पूरा किए अहमदाबाद में केपी गोट फार्म पे, मोहसिन भाई के वहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पे शौक़ किए। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से शिफ्ट हुए तलोजा में, एजाज भाई टाकी वाला जो बरकत गोट फार्म है, वहाँ पर अपना शौक़ पूरा किए। बहुत अच्छे से हमने वहाँ पे बकरे तैयार किए। और पहले हमने डायरेक्ट फार्म नहीं खोले, हमने पहले ख़ुद के बकरे लाए, 50 बकरे लाए। 50 बकरों के ऊपर हमने पूरी अपनी मेहनत किए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फार्म खोल के कस्टमर के, क्लाइंट के बकरे लेके उनके बकरों पे हमने रिसर्च किए या बकरों पे एक्सपेरिमेंट किए। हमने पहले अपने बकरे ख़रीदे, अपने बकरे 5 से 6 महीने के करीब हमने फार्म पे रख के तैयार किए। 2 सीज़न देखने मिला उसमें हमको, मानसून एंड विंटर, वो दोनों में हमने बकरे माशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे तैयार किए। जब हमको वहाँ का फीडिंग सिस्टम समझ में आ गया, हमको कैसे बकरे पालना है, थोड़ा 5-6 महीने में पूरे तरीके से नहीं सीख पाए, लेकिन जो बेसिक नॉलेज चाहिए था वो हमको आ गई। बकरे संभालना आ गया, बकरों को कैसे तैयार किया जाता है, उसे क्या फ़ीड दी जाती है, फ़ीड प्रोसेस कैसा बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें 5-6 महीने में नहीं सीख सकते, लेकिन हमने उसका बेसिक नॉलेज ले ली थी। और उसके बाद हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जब हमारे महापोली में हमने फार्म खोले हैं 2021 में, तो वहाँ पर भी हमने स्टार्ट में हमारे 50 बकरे थे और कुछ ही दोस्त यार के बकरे हमने पलाई पे लिए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बकरे बहुत बेहतरीन तैयार हुए। उसके बाद हमने जैसा जैसा हमारी मार्केटिंग होते गई, प्रमोशन होता गया, लोगों को हमने लोगों का रिज़ल्ट, हमारा रिज़ल्ट लोगों को दिखता गया। उसके अलावा जो कुछ दोस्त यार के हमारे पास बकरे पलाई पे थे, उन लोगों के जब बकरों के अच्छे रिज़ल्ट मिले उनको, उन लोगों ने माउथ पब्लिसिटी से अपने कनेक्शन में, दोस्ती यारी में एक दूसरे को मैसेज पास करते गए कि भाई अल शेख पे बकरों की तैयारी अच्छी होती है, बकरों का रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। और जैसा कि हमारी बहुत सारी यूएसपीज़ है, बट उसमें से ये भी एक यूएसपी है कि हम लोग की बात कम है और काम ज़्यादा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहले से इस बात पे है, अपनी साफ़ नीयत से काम करते हैं, और बेशक आपको पता है कि नीयत साफ़ रहती है तो मंजिल आसान हो ही जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमने अपने पूरा फोकस पूरे बकरों की तैयारी पे, बकरों के रिज़ल्ट पे, बकरों की केयरिंग पे दिए। अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस थोड़ी कम बनी, प्रमोशंस थोड़ा कम हुआ, मार्केटिंग थोड़ी हमने कम किए, लेकिन जैसा जैसा हमारे बकरों का रिज़ल्ट गया, और हम लोग शुरुआत में हम लोग ट्रेडिंग भी करते थे, और ट्रेडिंग भी जो हमने की है वो ऐसा नहीं कि कुछ भी बकरे ख़रीदे कुछ भी बकरे बेचे। हमने प्रॉपर क्वालिटी में ट्रेडिंग किए, क्वालिटी में डील किए। लोगों को हमारी क्वालिटी समझ में आई, लोग हमसे बकरे परचेस करते गए, लोग हमारे पास बकरे रख के जब रखे उनको रिज़ल्ट मिला तो वो रिज़ल्ट हम उनको समझ में आया। और जब हम लोग को ये दोनों चीज़ समझ में आ गई, बकरे कैसे तैयार होते हैं, बकरों को कैसा डिसिप्लिन से रखा जाता है, बकरों की केयरिंग कैसे की जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। अल्लाह का बेशुमार एहसान है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि आज हम लोग इस स्टेज पे है कि हम लोग एक 11 गुंठे के रेंटेड प्लॉट से अब हम लोग 33 के ओनरशिप के प्लॉट पे हम जा रहे हैं। और वहाँ पर यहाँ पे हमारा 250 से 350 बकरों का सेटअप था, वहाँ पे हम लोग 1000 बकरों के सेटअप पे जा रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी जर्नी रही। ऐसा है ना, एक्चुअली में बकरे अपने पास तो पहले साल से ही तैयार हुए और नामचीन बकरे तैयार हुए, लेकिन हम लोग पहले साल और दूसरे साल में ज़्यादा ध्यान नहीं दिए इस बात पे कि बकरे तो माशाल्लाह 130, 135 पहले साल में ही हो गए थे। 126 किलो का पहले साल का था, दूसरे साल का फिर 130, 32, 35 किलो के आसपास था। तो बकरे अच्छे बड़े बड़े तैयार हुए। कभी हमने इस बारे में नहीं सोचे थे कि उसको इतना हाईलाइट करना है। लेकिन उसके बाद जब हमारा गॉडजिला फेमस हुआ, गॉडजिला हमारा बेचा हुआ नहीं था, हमारा परचेस किया हुआ भी नहीं था, किसी कस्टमर का था, अपने पास बहुत अच्छी तैयारी पे था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है वो बहुत ज़बरदस्त गया था। आज तक लोग उसको याद करते हैं। 143 kg पे सेल्फ फीडिंग पे हुआ था। उसके अलावा अपने पास एक खस्सी बकरा था ताजमहल, 152 पे, बिना किसी एक्स्ट्रा डाइट के, किसी चीज़ के, जो सब बकरे खाते थे वही खाता था उतना।
वो बकरा भी 152 केजी पे गया था। लास्ट ईयर भी अपने वहाँ पे एक बहुत बेहतरीन बकरा तैयार हुआ था गाजी, उसकी इंस्टाग्राम पे माशाल्लाह बहुत अच्छे व्यूज़ गए थे, बहुत अच्छी रील चली थी वो। और उसके अलावा एक और एक था अजमेरा हैदर नाम का, बहुत ही बेहतरीन बड़ी फ्रेम का अंडुल था वो। तो ऐसे तो बकरे बहुत है। देखिए क्या होता है ना नियाज़ भाई के लोग का कहना है कि ये बकरा फेमस, वो बकरा फेमस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अपने फार्म पे बहुत से बकरे तैयार होके गए। कुछ कस्टमर बकरों का नाम शो करते हैं, कुछ नहीं शो करते हैं, कुछ कुर्बानी की नीयत रहती है, वो बिल्कुल भी अपना बकरा कहीं पर शो नहीं करना चाहते। तो ऐसे भी बहुत से बकरे हैं। तो ऐसा नहीं है कि 4 या 5 बकरे का अपन नाम ले रहे तो वही तैयार हुए थे और या वही अपने को फेम देंगे या वही अपने को काम देंगे। अपना जो मेन है कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, बकरों का रिजल्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जो भी कस्टमर अपने पास से आया खुश होके गया। अगर गिन चुन के हाथ में गिनेंगे तो 2-4 कस्टमर ऐसे रहेंगे जिसको अपना समझ में नहीं आया होगा, वो नहीं जानते हम। लेकिन मैक्सिमम अपने पास जो परसेंटेज है कस्टमर सेटिस्फेक्शन का, जो परसेंटेज है वो बहुत हाई है। और हम लोग, ये हमारा ईगो नहीं है या ये हम लोग एरोगेंट नहीं है कि हम बार बार इस बात को कर रहे हैं। ये हमारा बोलने का मकसद ये है कि जब हमारा काम है, हमारा काम अच्छा चल रहा है, हम उसको ज़रूर प्रमोट करेंगे, हम उसके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे और लोगों तक बात पहुंचाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास बहुत से जगह से बकरे आए हुए, बहुत अच्छे बकरे तैयार हुए। और लोग जो सबसे ज़्यादा हम लोग का जो अचीवमेंट है कि जो लोग खुश होते हैं और जब हमारी वीडियोस आती है, हमारी वीडियोस में जब वो कमेंट डालते हैं, वो हम लोगों के लिए जीत है, वो हम लोग का अचीवमेंट है। और उसके अलावा हम लोग मार्केट में क्या चल रहा है, किधर क्या प्रॉब्लम है, किधर क्या कंट्रोवर्सी है, उससे हम लोगों का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग सबसे लीस्ट पर्सन है, सबसे लास्ट पर्सन है जिसको हमको इंटरेस्ट है ये सब चीज़ों से। बाकी हम लोग हमारे फार्म पे बहुत बिजी है। सिंस लास्ट 1.5 ईयर से तो हम हमारे नए फार्म में बिजी है। और हम बार बार इस नए फार्म की इसलिए बात करते हैं क्योंकि हमने हमारे पुराने फार्म पे बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा टाइम दिए हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए हैं अपने शौक़ को भी लेके और कारोबार को बढ़ाने के भी चक्कर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अल्लाह ने कामयाब किया। अल्लाह से पूरी उम्मीद है, अल्लाह से दुआ है कि हमारा नया फार्म भी कामयाब हो, हमारा नया फार्म पे भी लोग ऐसे ही खुश हो। और एक चीज़ हम लोग, मैं और आसिफ भाई अक्सर करके डिस्कस करते हैं कि हमने जितना हमारे पुराने फार्म पे लोगों को, कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को सेटिस्फाई किया है, बकरों में बेहतरीन रिजल्ट दिए, वो हम लोग हमारे नए फार्म पे भी करें। ऐसा ना हो जाए कि वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ जाए, हम लोगों का बकरों पे से ध्यान हट जाए या हम लोगों का बकरों पे से केयरिंग सही से नहीं हो पाए। तो इस चीज़ के लिए हम लोग अभी से तैयार हैं। हमने हमारी जो स्टाफ टीम है उनको बढ़ाने का भी अभी से प्लान कर चुके हैं। वहाँ पर किस तरीके से अगर बकरे बढ़ते हैं तो उसको काम को कैसे काबू में लाया जाए। क्वांटिटी बढ़ने से क्वालिटी ख़राब नहीं होना चाहिए, रिज़ल्ट नहीं ख़राब होना चाहिए, कस्टमर्स को वहाँ पे हम लोग नाराज़ करके ना भेजें। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पूरा ऑथेंटिक प्लान है कैसा काम करना है, क्या करना है। और अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे प्लान को कामयाब करे, हमारे फार्म को कामयाब करे, हमसे वहाँ पे कोई गलती कोताही ना हो। और इंशाल्लाह लोगों को रिज़ल्ट दिखाएंगे, काम दिखाएंगे, फार्म दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो ऐसा अपनी बात तो बहुत हो गई, चलिए हम लोग थोड़ा अपने पुराने फार्म पे देखते हैं, वहाँ पर अपने क्या है, बकरे क्या है, कैसे हैं। तो मैं ये बात भी मानता हूँ कि लोगों को बातें सुनने से ज़्यादा, चेहरा देखने से ज़्यादा बकरों का शौक़ है, तो उनका शौक़ पूरा कराएंगे। जैसा अपने पास हर साल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बड़े खस्सी तैयार हो रहे ना, वैसा इंशाल्लाह इस बार भी अपने पास है, बड़े बड़े खस्सियों का कलेक्शन है, इंशाल्लाह दिखाएंगे। और बड़े से बड़े हैवी वेट में भी खस्सी तैयार हो रहे हैं, सोजत में, गुजरी में, पंजाबी में, इंशाल्लाह सब क्वालिटी के बकरे दिखाएंगे इंशाल्लाह इस बार भी। अभी आप देखेंगे ना तो इसमें अपने पास 110, 120, 130 केजी के भी ऊपर के खस्सी है। इंशाल्लाह उम्मीद है ईद तक का जाएंगे 140, 150, और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कोई बकरा इसमें से भी ऊपर जावे, पिछली बार की तरह ताजमहल से भी कोई ऊपर जावे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, जैसा मेहनत अपन करेंगे इंशाल्लाह रिज़ल्ट अल्लाह देंगे। और इंशाल्लाह अभी समझो ये आपको तो खस्सी का पूरा कलेक्शन बता दिए हुए,
इंशाल्लाह अभी और थोड़े अंडुल के भी बकरे दिखा देते हैं, अंडुल बकरे, और उसको भी कोशिश करते हैं एक एक करके बाहर ला के दिखाने के लिए। दोनों भी शौक कराएंगे, खस्सी का भी शौक कराएंगे इंशाल्लाह और अंडुल का भी शौक कराएंगे।